नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। अब वक्त आ गया है उस खेल को समझने का जिसे अमेरिका, भारत और रूस के बीच गुपचुप खेला जा रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, तो शायद उन्होंने यह नहीं सोचा था कि इस बार भारत न केवल जवाब देगा, बल्कि ऐसा जवाब देगा कि पूरी वैश्विक रणनीति हिल जाएगी। ट्रंप ने सोचा होगा कि डॉलर के दम पर भारत डर जाएगा, झुक जाएगा और रूस से दूरी बना लेगा, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि भारत अब वो देश नहीं जो दबाव में फैसले लेता है, बल्कि वह देश है जो चुपचाप ऐसे कदम उठाता है जो दुश्मनों की नींव हिला देते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब ट्रंप की टैरिफ धमकी हवा में गूंजी, तब भारत की ओर से कोई जोरदार बयान नहीं आया, लेकिन रूस की ओर से एक ऐसा करारा जवाब आया जिसने साफ कर दिया कि भारत अब अकेला नहीं है, बल्कि उसकी परछाई में एक ऐसा दोस्त खड़ा है जो शब्दों से नहीं, रणनीति से जवाब देना जानता है। तो पूरी अपडेट क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक सच्चे देशभक्त की तरह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में उस घंटी को दबाकर ऑल ऑल पर सेलेक्ट कर लो, ताकि जब भी हम देश की सच्चाई दिखाएं, दुश्मनों की पोल खोलें या भारत की ताकत का परचम लहराएं, सबसे पहले वही आवाज आपके फोन पर गूंजे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रूस ने अमेरिका की धमकी पर जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी, वह केवल बयान नहीं था, बल्कि वो एक सटीक रणनीतिक संदेश था। रूस के क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने खुलेआम कहा कि पाबंदियां अब हमारे लिए रोज की कहानी बन चुकी हैं। अगर अमेरिका कुछ और लगाएगा तो नुकसान उसका ज्यादा होगा। यानी बात सीधी सी, रूस को अब अमेरिका की धमकियां हंसी लगती हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम में रूस ने भारत का नाम तक नहीं लिया, पर हर शब्द भारत की ओर से दिया गया जवाब जैसा था। यही तो है कूटनीति की सबसे गहरी चाल, जिसे कहा जाता है स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग विदाउट एट्रीब्यूशन। दुश्मन को बिना नाम लिए उसकी औकात याद दिला देना और दोस्त को बिना शोर किए अपनी ढाल बना लेना, यही भारत और रूस की रणनीति की असली खूबसूरती है। अमेरिका को असली झटका सिर्फ इस बात से नहीं लगा कि भारत झुका नहीं, बल्कि इस बात से लगा कि भारत ने कुछ कहा भी नहीं और फिर भी पूरा खेल पलट गया। अब जब अमेरिका ने 500% टैरिफ जैसा बंकर बस्टर कानून लाने की योजना बनाई है, तब भारत न तो उग्र हुआ न ही घबराया, क्योंकि भारत जानता है कि उसकी असली ताकत नारेबाजी नहीं, बल्कि शांति से लिए गए रणनीतिक फैसले हैं। भारत की चुप्पी उसकी तैयारी की निशानी है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में जो रणनीतिक निवेश किए हैं, वे अब काम आने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर, भारत ने रूस के साथ डॉलर मुक्त व्यापार को अपनाया। रुपया रूबल ट्रांजैक्शन की शुरुआत कर दी गई, जिससे अमेरिकी प्रतिबंधों का असर खत्म होने लगा। इससे न केवल भारत की मुद्रा मजबूत हुई, बल्कि वैश्विक व्यापार में भारत की स्वतंत्रता भी बढ़ गई। भारत ने दूसरी बड़ी तैयारी की अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को लेकर। रूस से खरीदे गए सस्ते तेल को सीधे सीधे SPR स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में डाला जा रहा है, जो भारत को अगले 60 दिनों तक किसी भी वैश्विक संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा देने में सक्षम है। यानी अब भारत तेल के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। अमेरिका को जब इस रणनीति का पता चला, तब उसकी बेचैनी और बढ़ गई। यही नहीं, भारत ने व्यापारिक नेटवर्क को भी ऐसा डिजाइन किया है कि अगर पश्चिम का दरवाजा बंद हो जाए तो पूरब, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका की खिड़कियां खुल जाएं। मतलब अब भारत किसी एक देश के भरोसे पर नहीं है। लेकिन खेल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। असली झटका अमेरिका को तब लगा जब उसे पता चला कि भारत और रूस के बीच कई अत्यधिक संवेदनशील सैन्य समझौते गुप्त रूप से चल रहे हैं। इनमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी, न्यूक्लियर सबमरीन की लीज और सबसे खतरनाक ब्रह्मोस 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल का संयुक्त विकास शामिल है। ये वही हथियार हैं जो अमेरिका के सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम को भी बेकार कर सकते हैं। और बात यही नहीं रुकती। भारत और रूस अब जिरकॉन जैसी हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल पर भी काम कर रहे हैं, जो हिंद महासागर में तैनात अमेरिकी जहाजों के लिए सीधे खतरा बन सकती है। अमेरिका को यह सब बातें इतनी चुभ रही हैं कि वह खुलकर प्रतिक्रिया देने की बजाय दबाव बनाने की रणनीति पर उतर आया है। लेकिन भारत अब पुराना भारत नहीं रहा। भारत अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां वह टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी और डिफेंस में आत्मनिर्भर हो चुका है। भारत अब अमेरिका की टेक्नोलॉजी का मोहताज नहीं है।
सेमीकंडक्टर, एआई, ड्रोन्स जैसी अत्याधुनिक तकनीक के क्षेत्र में भारत अब फ्रांस, जापान, इजराइल और यूएई जैसे देशों से सीधे साझेदारी कर रहा है। इससे अमेरिका का टेक्नोलॉजिकल प्रभुत्व भी खतरे में पड़ गया है। यही कारण है कि अब अमेरिका भारत पर टैरिफ, प्रतिबंध और दबाव की रणनीति से काम ले रहा है, लेकिन उसका असर अब ना के बराबर हो चुका है। अब बात करते हैं भारत की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी की। भारत अब एक ऐसा देश है जो क्यूएड का भी हिस्सा है, ब्रिक्स और एससीओ का भी। यानी अब भारत ना अमेरिका के साथ पूरी तरह बंधा है, ना रूस के पीछे चलता है। भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति और रणनीतिक स्वायत्तता को अपनाया है। यही वजह है कि अब भारत जिस ओर बढ़ता है, वहां दुनिया को रुक कर सोचना पड़ता है। भारत को किसी एक ध्रुव से डर नहीं, बल्कि भारत खुद अब एक ध्रुव बन चुका है। भारत की यह ताकत अमेरिका के लिए सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक और सैन्य चुनौती बनती जा रही है। अब ट्रंप या बाइडेन कोई भी हो, अमेरिका को यह मानना पड़ेगा कि भारत अब केवल एक सहयोगी नहीं, बल्कि एक बराबरी का रणनीतिक खिलाड़ी है। जब भारत रूस के साथ मिलकर ऐसे हथियार तैयार कर रहा है जिनकी कल्पना भी अमेरिका को बेचैन कर दे, तब यह साफ है कि आने वाला समय भारत के लिए निर्णायक होने वाला है। यह सिर्फ जवाब नहीं है, यह है एक नया भविष्य जहां भारत नीतियां तय करेगा, न कि सिर्फ पालन करेगा। और अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका भारत और रूस की इस गहराती साझेदारी को बर्दाश्त कर पाएगा? क्या वह फिर से भारत को धमकियों, प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव से झुकाने की कोशिश करेगा, या फिर उसे आखिरकार मानना पड़ेगा कि भारत अब उसका मोहरा नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र शेर बन चुका है जो शांति से बैठा जरूर है, लेकिन जब दहाड़ता है तो महाशक्तियों की नींव हिला देता है? और क्या रूस और भारत का यह शैडो अलायंस भविष्य की वैश्विक राजनीति को पूरी तरह बदल देगा? तो दोस्तों, अब यह पूरी कहानी सिर्फ भारत, रूस और अमेरिका के बीच की कोई सामान्य भू राजनीतिक खींचतान नहीं रही। यह अब बन चुकी है नई विश्व व्यवस्था की नींव। अमेरिका, जो अब तक अपने डॉलर, टैरिफ और धमकियों से पूरी दुनिया को नियंत्रित करता आया है, पहली बार ऐसी चुनौती के सामने खड़ा है जो ना तो किसी धमकी से डरती है और ना ही किसी दबाव से झुकती है। भारत, जो कल तक विकसित देशों की नीति का अनुसरण करता था, आज खुद नीति निर्धारक बन चुका है। और रूस, जो कभी अकेला महसूस करता था, आज भारत जैसे सशक्त और विश्वसनीय साझेदार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यह गठबंधन अब महज रणनीतिक नहीं रहा, यह बन चुका है वैचारिक और सभ्यतागत जुड़ाव। जहां एक ओर रूस अमेरिका की एक तरफा सोच को चुनौती दे रहा है, वहीं भारत बिना शोर मचाए दुनिया को यह दिखा रहा है कि वास्तविक शक्ति कैसे बनाई जाती है। भारत की चुपचाप रणनीतियां, रूस की बोलती हुई चालें और अमेरिका की बौखलाहट, यह त्रिकोण अब भविष्य तय करेगा। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा डर यह नहीं है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है या ब्रह्मोस 2 जैसी मिसाइल बना रहा है। उसका असली डर यह है कि भारत अब अमेरिकी टेक्नोलॉजी, डॉलर और डिप्लोमेसी का मोहताज नहीं रहा। अब भारत अपने रास्ते खुद तय करता है, अपने हथियार खुद बनाता है और अपनी विदेश नीति को किसी के दबाव में नहीं चलाता। यही है नए भारत की असली पहचान। एक राष्ट्र जो शांति चाहता है, लेकिन यदि कोई उसे आंख दिखाए तो वह जवाब देने में देर नहीं करता। और यही वजह है कि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति केंद्र बन चुका है। और अमेरिका, जो खुद को विश्व का नेता मानता था, आज भारत और रूस की दोस्ती के सामने असहाय सा खड़ा है। इसलिए याद रखिए, यह सिर्फ एक व्यापारिक या सामरिक गठबंधन नहीं है, यह है एक साइलेंट क्रांति जो विश्व मंच पर हो रही है, मंच के पीछे नहीं, बल्कि उसकी जड़ें हिलाकर। अब फैसला दुनिया को करना है, क्या वे पुरानी व्यवस्था में रहना चाहती है या इस नई, निष्पक्ष और बहुध्रुवीय व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहती है, जिसकी धुरी अब धीरे धीरे भारत बनता जा रहा है। भारत अब सिर्फ सुनने वाला नहीं है, भारत अब लिख रहा है वो इतिहास जिसमें अमेरिका अब सिर्फ एक चैप्टर है और भारत उसका अगला अध्याय। अगर आपको यह कहानी चौंकाने वाली लगी हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, रणनीति है। जय हिंद, जय भारत।